मुकेश, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अगर तेरे साहब आए तो उनको बोल देना मार्केट गई है। ठीक है, पर मेरे साहब वो क्या कर रहा है? चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे, कामचोर। ये हितांशी कहाँ गई है? अरे बोलेगा कहाँ गई है? साहब वो मालकिन मार्केट गई है। आप गेट पर थे, सुने ना, मार्केट गई है मालकिन। तो मुझसे झूठ बोल रहा है। देख सच सच बता कहाँ गई है, वरना अभी क्या अभी मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। बताएगा? मालिक अजीब है, सच बोलूं तो नौकरी से निकलूंगा और झूठ बोलूं तो नौकरी से निकलूंगा। बताता हूं मैं, नौकरी से मत निकालिएगा। वो दरअसल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती जुलती है। कितने टाइम से चल रही है सब? ये तो नहीं जानते, पर अभी कुछ दिन पहले ही देखे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत कर रही थी। वो हेलो बेबी। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये लो, पूरे 1.5 लाख रुपए। और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलना। किसने देखा तो नहीं लाते हुए? अरे नहीं, चुपके से लाई हूँ। और घर में है ही कौन, वो जॉब पे गए हैं और नौकर है बस। पैसे और बेबी बोल रही हैं, आप साहब को धोखा दे रही हैं ना? तुझे मतलब मैं किसी को भी कुछ भी बोलूं? तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? अपनी ये बकवास ना बंद कर, समझा? पर मालकिन, ये पर क्या कर रहा है? और खबरदार, अगर कुछ भी साहब को बताया तो तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझा? निकल यहाँ से। अच्छा बेबी, मैं क्या सोच रही थी, हम कल कहीं घूमने चले? हाँ चलो। ठीक है, तो मैं करेक्ट 1 बजे मिलती हूँ तुमको। मैं कहाँ पे रहूँगा? आप यहीं पे जो बगल वाली गली है ना, पार्क में जहाँ मिलते थे, वहीं आ जाना। चलो ठीक है। ओके, लव यू बेबी। लव यू टू बेबी। बाय। और मालिक आपको पता है, वो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे भी देती है, आपके पैसे। मेरे पैसे? हाँ मालिक। घर से वो कितने देर के लिए गायब होती है? 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद आ जाती है। अब जब भी ऑफिस के लिए निकलते हैं तब वो निकल जाती है। अब उनके निकलने से पहले आप आ गए और देख लिए। अच्छा, मैं आके सब कुछ सुन लिया इसलिए तू मुझे सच बता रहा है, वरना तू तो मुझे सच नहीं बताता। ऐसी बात नहीं है मालिक, हम सच बता देते, पर नौकरी भी जरूरी थी। हम आपको धोखा नहीं दे रहे थे मालिक। वो हमारे घर की हालात बहुत ख़राब है और आप जानते हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पैसों की ज़रूरत थी और नौकरी हाथ से नहीं जाने देते, बस इसलिए ऐसा किया। पर मालिक आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए मुझे। तू मेरे पास इतने सालों से काम कर रहा है, मेरी शादी होने से पहले से काम कर रहा है, फिर भी तू मेरी बीवी के साथ दे रहा है, मेरा नहीं। मालिक, आज के बाद हम कसम खाते हैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो भी बात हो बता देंगे, पर नौकरी से नहीं खालिएगा मालिक। अच्छा ठीक है, तू अपना काम करो, मैं देखता हूँ। हितांशी, अरे जीतू, तुम कब आए? कहाँ गई थी तुम? मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने। बताया तो था मैंने मुकेश को। और तुम्हारे हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। वो मैंने कुछ कपड़े लिए हैं, तो मैं टेलर के पास गई थी फिटिंग करवाने। वो 2-3 दिन में दे देगा। हितांशी, झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझे सच सच बताओ कहाँ गई थी। अरे जीतू, तुम कैसे बात कर रहे हो? और मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। देखो हितांशी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी। अरे मैं सच बोल रही हूँ जीतू, मैं मार्केट ही गई थी सामान लेने। अच्छा ठीक है। वैसे लॉकर में मैंने 4.5 लाख रुपए रखे थे, उसमें से 1.5 लाख रुपए गायब है। वो मैंने शॉपिंग कर ली। हाँ, शॉपिंग कर ली मैंने। और हितांशी, मैं तुम्हें शॉपिंग के अलग से पैसे देता तो हूँ। यार तुम क्या बोलना चाहते हो? मतलब मैं अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकती क्या? अरे कर ली शॉपिंग, हो गया ज्यादा खर्चा, तो इसका मतलब क्या है? हितांशी देखो, सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी तो तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मुझ पे शक कर रहे हो? मालकिन, अब मालिक से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है।
उनको आपकी सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। चुप कर तू, क्या बकवास कर रहा है? अपना मुंह बंद रख। हितांशी, उसका मुंह बंद करा के तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ वो बता चुका है। तुम मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। आखिर मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दे दी? बताओगे क्यों कर रही हो ऐसा तुम? अच्छा, तो मतलब इसने तुम्हें सब बता ही दिया। ठीक है, मैं भी चाहती थी आज ना कल तो तुम्हें बात पता चलनी थी। अच्छा हुआ कि आज पता लग गई। हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे शादी करी बस अपने माँ बाप की वजह से, वरना तुम तो मुझे कभी पसंद थे ही नहीं। और फिर मैंने भी सोचा कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, तो एक काम करती हूँ, तुमसे शादी कर लेती हूँ। तुम्हारे पैसों पे ऐश करूंगी और अपने बॉयफ्रेंड को भी अच्छे से रखूंगी। तो बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दोगला निकलेगा, कि तुम्हें बता देगा सब। बस हितांशी, बहुत हो गया तुम्हारा। जब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से प्यार था तो शादी क्यों की फिर मुझसे? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है ना, जाओ तुम उसी के साथ रहना। और आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं अपने मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा को बुला के कल के कल डिवोर्स लेता हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीवी हूं तुम्हारी, समझे ना? हितांशी, बीबी हो नहीं, बीबी थी। और इतना सब कुछ देखने के बाद ना मेरा तुम पर से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम क्या की? तुम मुझे धोखा दी। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि तुम मेरी इज्जत हो। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी इज्जत किसी और के हाथ में जाए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम खुशी खुशी अपनी इज्जत किसी और के साथ नीलाम करके आ गई। हितांशी देखो, तुम अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। जीतू, ऐसा मत करो। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? जीतू, हितांशी, अब मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है। तुम यहाँ से अभी कभी निकल जाओ। लेकिन कुछ नहीं, निकलो तुम यहाँ से। अच्छा हुआ मैं आज ऑफिस नहीं गया, वरना इसकी सच्चाई तो मुझे कहीं पता ही नहीं चलती। और तू तो मुझे कुछ बताता ही नहीं। पर आगे से ध्यान रखना, मेरे से कोई भी बात मत छुपाना, ठीक है? जी मालिक।